इसमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये कोई बीकर है, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड पुट करेंगे और इस बीकर को हम वाटर से फिल करेंगे और जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ये बैटरी है इस पर एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग कनेक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव के साथ अटैच होगी उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी इलेक्ट्रोड उसे हम कहेंगे एनोड। जो हमारी कैथोड होती है उस पर होती है हमारी रिडक्शन और जो एनोड होगी उस पर होगी हमारी ऑक्सीडेशन। हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे C से कैट, R से रैट, तो इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कैथोड पे होगी रिडक्शन और एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हमारा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जब इसमें से हम करंट पास आउट करवाएंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देंगे। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, मीन्स जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पर जाएगी, मीन्स कैथोड के पास, और जो OH नेगेटिव है वो एनोड के पास जाएगा। ये इस इलेक्ट्रोड पर जाकर यहाँ पर क्या रिएक्शन करेगी, जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बना देगी, H2 गैस। तो यहाँ पर हमारी H2 गैस बबल्स की फॉर्म में मिलेगी। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया। अब जो इलेक्ट्रॉन का गेन किया मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, और जो OH नेगेटिव है वो हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन देंगे। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे इस OH नेगेटिव ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, मीन्स जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मीन्स इस एनोड पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन। हमें इन इलेक्ट्रोड्स पर यहाँ पर हमें ज़्यादा बबल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर थोड़े से कम। क्यों, क्योंकि जो हमारा H2O होता है वो हमारे 2:1 की फॉर्म में होता है, मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो हमें कैथोड पर ज़्यादा बबल्स देखने को मिलेंगे और एनोड पर हमें थोड़े से कम बबल्स। फिर हमें इनकी कन्फर्मेशन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, एक मैच स्टिक को हम यहाँ इसके पास में लेके जाएंगे थोड़ा सा, तो हमें पॉप का साउंड मिलेगा।